बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन ग्रामी, बलूचिस्तान का बहरान जो है वो ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसमें फ़रीक़ैन की जानिब से बड़ी शिद्दत आती जा रही है और दोनों अपनी अपनी बात पर दोनों फ़रीक़ैन डटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि दोनों मज़ीद आगे बढ़कर खेल रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया था कि क़ुद्दूस पज़िंजो, साले पुतानी साहब और ज़ोहर बरेदी साहब और सरदार यार मोहम्मद रिंद और दीगर नाराज़ जो अरकान हैं वो किस तरह से CM के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से या उनको हटाने के हवाले से किस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो पहले भी आपको थोड़ी सी अर्ज़ की थी कि जाम कमाल साहब ने अपने नाराज़ अरकान को मनाने के लिए उन्होंने उनसे मुलाकातें शुरू कर दी थी और उन मुलाकातों के साथ साथ उनके वो वादे भी पूरा करना शुरू कर दिए थे जो वो रोज़े अव्वल से कर रहे थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे। और इन वादों के पूरे ना होने से या उन मुतालबात के पूरे ना होने की वजह से ये MPAs, अरकान या मिनिस्टर या पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ वज़ीर आला जाम कमाल से नाराज़ थे, लेकिन वो खुल के अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कोल्ड शोल्डर दे रहे थे और या सियासी तौर पे सेल्फ क्वारंटाइन हो चुके थे। तो उन लोगों को राज़ी करने के लिए जाम कमाल साहब ने अपना वर्क शुरू किया हुआ है। तो हमारे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी माइन सिकंदर इमरानी साहब ने बहुत 6 माह कबल ये मुतालबा किया था कि वो अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और DG से मुतमईन नहीं हैं। वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके अहकामात को पूरा नहीं करते, ना उनको अहमियत देते हैं। इसलिए इन दोनों को हटा के उनकी मर्ज़ी का दोनों ये अहदेदार उनकी मर्ज़ी के लगाए गए। लेकिन जाम कमाल साहब ने उनका ये ज़राए के मुताबिक उनका ये मुतालबा रद्द कर दिया था और वो पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से सादिक इमरानी बड़े खिंचे और नाराज़ थे। और उनको जाम कमाल साहब को खदशा पैदा हुआ कि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है तो ऐसी सूरत हाल में ये सादिक इमरानी साहब या इस तरह के जो लोग हैं सिकंदर इमरानी साहब या इस तरह के जो मज़ीद नाराज़ अरकान हैं वो मेरे ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो उन्होंने जो मेरे ज़राए बताते हैं वो ये किया है कि उन्होंने सिकंदर इमरानी साहब के साथ मुलाकात की है जाम कमाल साहब ने। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि जो आपने मुझसे बात कही थी DG और सेक्रेटरी की तब्दीली की, मैं वो फिलफोर कर देता हूँ। और इस हवाले से मेरे ज़राए के मुताबिक कल रात को चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को DG माइंस और सेक्रेटरी माइंस की तब्दीली के हवाले से समरी इरसाल कर दी गई। उन्हें अहकाम दे दिए गए हैं, बता दिया गया है उन्हें कि इनको चेंज कर दिया जाए और सिकंदर इमरानी साहब के जो पसंदीदा लोग हैं उनको लगाया जाएगा। तो ये इस तरह से एक नाराज़ उनको जाम कमाल साहब ने बना लिया। साथ ही साथ ये भी मालूम हुआ है ज़राए का या वाखाने जो हाल है, जो अंदर की सूरत हाल को जानते हैं, उनका दावा है कि सिकंदर इमरानी के बाद जाम कमाल साहब ने एक बड़ी अच्छी स्मार्ट मूव एक और की है। वो स्मार्ट मूव ये है कि उन्होंने PTI ताकि पार्लिमानी जमात जो कि मुत्तहिद हो चुकी है और वो जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ी है और उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रही है। तो जाम कमाल साहब ने एक स्मार्ट मूव करते हुए PTI के अंदर से एक MPA जो नाराज़ थे मुबीन खिलजी, जिन्हें PSDP में कोई फ़ंड्स नहीं दिए गए थे, उन्हें उनके साथ भी ज़राए के मुताबिक मुलाकात की है और उनके साथ ये वादा किया है कि वो उन्हें PSDP में 90 करोड़ से ज़्यादा के तरक्याती फ़ंड्स जारी करेंगे। जिसके बाद मुबीन खिलजी साहब भी ज़राए के मुताबिक जाम कमाल साहब के कैंप में मुकम्मल तौर पर चले गए हैं। इसके साथ साथ जो एक और अगली बात हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जो नाराज़ अरकान को लीड करने वाले लोग हैं, जिनमें मीर अब्दुल क़ुद्दूस पज़िंजो जो कि बलूचिस्तान असम्बली के मौजूदा स्पीकर हैं, साले पुतानी साहब जिनसे अभी वजारत का पोर्टफोलियो लिया गया लोकल गवर्नमेंट का, जाम कमाल साहब ने वापस लिया। इसी तरह ज़ोहर बरेदी साहब जिनकी वजारत भी ली जाएगी, अभी उनका भी इम्कान है, जो बातें आ चुकी हैं। और ज़ोहर बरेदी साहब इससे पहले ही उन्होंने अपनी वो रिहाइश छोड़ने का फ़ैसला कर लिया जो उन्हें बतौर मिनिस्टर मिली थी और उन्होंने बतौर MPA स्पीकर को दरख्वास्त दे के MPA हॉस्टल में अपना कमरा भी लाट करवा लिया। तो ज़ोहर बरेदी साहब भी इसके अलावा PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के इन 4 अरकान जो हैं, जो इस वक्त जाम कमाल के खिलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं या उनसे नाराज़ हैं,
ان کے حوالے سے ذرائع کے مطابق جام کمال صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کی کڑی نگرانی کی جائے، ان سے کون ملتا ہے، کون بات کرتا ہے، اور ان کے ساتھ کون کون سے ایم پی اے رابطے میں ہیں، اور ان کی ملاقاتوں کی، ان کی بات چیت کی مکمل تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا جائے۔ تو یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ دوسری جانب آج وفاق میں اسلام آباد میں اس گورنر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد نہ لانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے، اس کے حوالے سے آج مشاورت ہوگی، جس میں پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں پارلیمانی پارٹی کے، وہ ہوں گے، اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جام کمال صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں شاید قاسم سودی صاحب پیش ہیں۔ ابھی تک جو چیئرمین سینٹ ہے صادق سنجرانی صاحب کا کردار کھل کے سامنے نہیں آیا، لیکن کبھی امکان ہے کہ وہ بہت جلد اس کھیل میں یا تو تصفیہ کرانے کے لیے آئیں گے، یا پھر گیم واقعی کوئی بڑی تبدیلی کے لیے آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو آج اسلام آباد میں جو بھی میٹنگ ہوگی میں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے گا، اور اس سچویشن کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یا جام کمال صاحب کو رہنا چاہیے یہ یا نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا